नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि हम किसकी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को, कि हम जेट की तैयारी करवा रहे हैं और जेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 8 अगस्त। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता होगी कितनी है, 8 अगस्त 2021। ये आपकी जो SKN यूनिवर्सिटी है ये आपका पेपर ले रही है अब की बार, और इसने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि 8 अगस्त की एग्ज़ाम डेट होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या, एग्ज़ाम होने वाली है। और आज हो चुकी है आपकी 18 जुलाई हो चुकी है। यहाँ पर 18 जुलाई 2021 हो चुकी है, तो इसका मतलब कितने दिनों का समय बच रहा है आपका, 20 दिनों का समय बच रहा है। 20 दिन का क्या बच रहा है, समय बच रहा है। अब 20 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, और कैसे आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। यहाँ पर आप केवल 20 दिनों की जो तैयारी होगी, इसी तैयारी के अंदर आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यदि आज मैं जिस प्रकार से आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार स्टडी करनी है, किस प्रकार आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, किस प्रकार से आपको क्या करनी है, एग्ज़ाम देकर आनी है। यदि आप पूरे वीडियो देखते हो तो हमारे चैनल से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और पूरा लाभ मिलेगा। इससे जो हमारा जो वीडियो बनाया जा रहा है आज का, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है, कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं अगले साल एग्ज़ाम देकर अगले साल फाइट कर सकता हूं, तो ये कतई मत सोचिए कि आप दूसरी बार तैयारी करके पूरी साल की और फिर आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपका क्या होता है कि मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट बार में यदि सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, फर्स्ट बार में नंबर बहुत कम आते हैं आपके, तो आपका मनोबल क्या होता है, डाउन हो जाता है। दूसरी बात, आप 1 साल की तैयारी जब करोगे तो पूरे साल तक आप तैयारी करते रहोगे, फिर लास्ट तक जाते जाते एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं होगी, एग्ज़ाम आ गई, फिर लास्ट में प्रेशर में पढ़ाई करते हो। इसी के साथ साथ इसमें प्रेशर बन जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी जो 1 साल आप छोड़ रहे हो, इस साल को छोड़ रहे हो, तो अगले साल आपके 1 लाख से 2 लाख बच्चे जो स्टूडेंट है वो और आपकी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, और इसी के साथ आपका कंपटीशन लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पर 90% चांसेस क्या हो जाते हैं, सिलेक्शन ना होने के बन जाते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, इन्हीं जो 20 दिन बचे हैं, इन्हीं में आपको सिलेबस हमारे बताए के अनुसार क्या करना है, आपको सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस को कवर करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 20 दिन जो है आपके लिए वो बहुत ही उपयोगी है। वैसे हम बात करें तो 8 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब 7 अगस्त तक ही आप तैयारी कर पाओगे। उसके बाद में जैसे 7 अगस्त को तो आपको रेस्ट करना है वैसे भी, तो 6 अगस्त तक ही आप 6 अगस्त की रात तक ही तैयारी कर पाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 दिन का रिलैक्स देना है, कि पढ़ लिया उतना आपको क्या करना है, 1 दिन का बिल्कुल ही रिलैक्स देना है, अन्यथा आपका दूसरे दिन का जो पेपर होगा वो बहुत ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, 1 दिन का रेस्ट देना है। जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में भी आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कहावत आती है, लाट्या ही नहीं दाखिया तो चाट्या कैसे दाखोगे, समझ गए। तो आपको लाट लिया तभी नहीं दाह पाए, तो आप चाट कर कैसे दापोगे, मतलब खाने का मतलब आपकी प्लेट है, उसको आपने पूरी भरी थी, वो खा गए और फिर भी नहीं पेट भरा आपका, तो उसको चाट कर क्या खा पेट भरेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब 20 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें कैसे तैयारी करनी है, इसका शेड्यूल हम बताते हैं आज आपको कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अब जो आपकी जेट का जो सिलेबस है वो 3 पार्टों में, मुख्य रूप से इसमें 3 जो सब्जेक्ट हैं वो चलते हैं प्रमुख रूप से। वैसे मैथमेटिक्स के लिए अलग हो जाएगा फॉर्मेट, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट है तो उसके लिए अलग हो जाएगा आपके AGC एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलती है, PCM चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में नहीं, ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं वो करते हैं आपकी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपकी आती है केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सिलेबस को कैसे कवर करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है
कि एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट चलते हैं। कितने सब्जेक्ट चलते हैं एग्रीकल्चर में? यहाँ पर मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट चलते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से चलते हैं आपके? 2 और 1 3, ठीक है। इसके अंदर आपका चलता है सबसे पहले एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चलता है। फिर इसके बाद में हॉर्टिकल्चर चलता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री चलता है, एनिमल हस्बेंड्री चलता है। अब इसी के साथ बायोलॉजी को 2 पार्टों में मुख्य रूप से बांटा गया है। 2 पार्ट कौन कौन से? आपके बॉटनी और आपका ये दूसरा जो सब्जेक्ट चलता है वो जूलॉजी में बांटा गया है। इसको बॉटनी और जूलॉजी में बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में केमिस्ट्री को 4 पार्टों में बांटा गया है। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो पहला पार्ट है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपके ऊपर लिखा हुआ ही है केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल, फिर इसके बाद में आपका चलता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सिलेबस तो हमें पता है, फिर आप क्यों बता रहे हो इस सिलेबस को? हमें बार बार क्यों बता रहे हो आप इस सिलेबस के बारे में कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ये तो आपकी चलती है, आपको पता है, तो इसके बारे में आप क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि इस सिलेबस को कैसे कवर करना है हमें। जो आपके 20 दिन बचे हुए हैं, 19 दिन बचे हुए हैं, उसमें कैसे हमें कवर करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपका सिलेबस चलता है। इस सिलेबस में मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा आपको कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, कितनी यूनिट है, इसमें कितनी यूनिट है, इसमें क्या क्या चलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्रोनॉमी से आपके क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें से क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं आपको। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। इस सिलेबस को आप कम से कम समय में तैयार कर सकते हो। आप लगभग 3 से 4 दिन में आप इसे कवर कर सकते हो। कितने दिन में कवर कर सकते हो इसको? 3 से 4 दिन में। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है और इजी है, इसे आसानी से याद किया जा सकता है। सबसे साधारण, सबसे इजी, और मैं कहूँ कि इस सिलेबस का सबसे इजी पार्ट कौन सा है? एनिमल हस्बेंड्री है आपका। कौन सा पार्ट है? एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर आप 3 से 4 दिन में इस कोर्स को कवर कर पाओगे। और यदि आप 3 से 4 दिन में इसको ढंग से कवर कर लेते हो तो आपका जो यहाँ से रेशियो निकल के आता है वो लगभग 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ से आप पुटअप कर पाओगे। कितने क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे? 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर पाओगे आप मेरी गारंटी है। यदि आप ढंग से इसे 3 से 4 दिन में कवर कर लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाता है। और साथ ही साथ अच्छे से कवर भी होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बने जाते हैं। और ये चांसेस कितने प्रतिशत बनते हैं? लगभग 90% से 99% आपके सिलेबस में से ये क्वेश्चन सही होने की संभावना बनी रहती है। मतलब आप 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल राइट कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम बात करें हॉर्टिकल्चर का, और कितने घंटे पढ़े ये भी हम बताएंगे कि कितने घंटे डेली आपको पढ़ना है और कितने घंटे आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करनी है, और कितने घंटे आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर सब कुछ बताएंगे यहाँ पर आप लोगों को। बस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। जितना आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे और इस संकल्प को आज से ही धारण कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट का जो सौदा है वो होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हॉर्टिकल्चर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15 क्वेश्चन। देखो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ ली,
फिर इसके बाद में आप क्या करो, यहाँ पर एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की तैयारी करो। ठीक है, आप इनमें से दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। आप एग्रोनॉमी लोगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो जनरल नॉलेज जैसे इरिगेशन है, आपकी वीड्स है, और इसके अलावा आपकी जो अंतःसस्य की क्रियाविधि होती है, वो सारी की चीज़ें इनमें हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी दोनों में सही चलती है, एक समान चलती है। एग्रोनॉमी के मतलब फसलों की, और यहाँ पर फलों की खेती की जाती है, तो इसमें सेम चलता है। तो आपको जैसे कंट्रोल है, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके, इसी प्रकार से आपके फंगिसाइड्स होते हैं, इसी प्रकार से आपके हर्बिसाइड्स होते हैं। तो इन सभी के अंदर आप कॉमन चीज़ें चलती हैं, इसमें वही चीज़ें इसमें आती है, वही चीज़ें इसमें आती है, तो बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप एग्रोनॉमी की तैयारी कर सकते हो। एग्रोनॉमी आप यहाँ पर कम से कम एग्रोनॉमी आपको क्या करना है, लगभग आपके 10 दिन में कवर कर लेना है। कितने दिन में कवर कर लेना है? 8 या 9 दिन में। यहाँ पर 8 या 9 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो इसको। 8 या 9 दिन में कवर करने का मतलब है कि आपके यदि खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो आप स्वयं उसके नोट्सों को माध्यम से आप 8 या 9 दिन में आराम से इसे कवर कर सकते हो। लगभग 3-4 टॉपिक डेली के करोगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। फिर आपकी फसलें बचती है, तो फसलें आप ऐसे याद नहीं कर सकते। फसलों का अलग अलग चार्ट बना लीजिए, आज ही बना लीजिए चार्ट, और उन चार्टों के आधार पर याद कीजिए। जैसे वानस्पतिक नाम कुल याद कर लिया एक बार, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो कुछ तो याद हुआ ही होगा। फिर इसके बाद में खरपतवारों के वानस्पतिक नाम और उनके 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय जो भी क्लासिफिकेशन उनके चार्ट बनाइए, चार्टों को यहाँ पर लगाइए, बार बार उनको रिपीट कीजिए। जैसे 5 मिनट लगती है आपको रिपीट करके जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्दी से आपको याद होगा, और यही रिपीटेशन आपको क्या करेगा, एग्जाम फाइट कराने की कोशिश करेगा। 8 से 9 दिन में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 15 क्वेश्चन कवर कर सकते हो, और 15 में से आप यहाँ पर 12 या 13 क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपकी यही सिस्टम इसमें चलता है। 8 से 9 दिन इसमें चले गए, 3 से 4 दिन इसमें चले गए, कितने हो गए, 9 और 4 कितने हो गए, 13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए आपके। बचे हुए कितने दिन है आपके, बाकी 19 दिन, 6 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप 4 से 5 दिन में हॉर्टिकल्चर को कवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर को कवर कर सकते हो। मैंने कहा ना आपको कि एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें समान आती है। जैसे इसमें हॉर्टिकल्चर में आपके जैसे खरपतवार आएंगे, खरपतवारों के वानस्पतिक नाम आपने एग्रोनॉमी में याद कर लिए, तो यहाँ पर वो सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से अब आपका एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों तैयार हो गए। कितने दिनों में, 4 से 5 दिनों में आपने तैयार कर लिया इसको। फिर इसके बाद में आप यहाँ से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन कवर कर पाते हो। यहाँ पर 13 से 14 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर कवर कर लोगे। यहाँ पर क्लियर है, 8 से 9 क्वेश्चन इसमें से कवर कर लिए, 13 से 14 क्वेश्चन आप तो 8 और 12 कितने हो गए, 20 और 13 कितने हो गए यहाँ पर आपके, आप तो कम मान लो क्वेश्चन, तो 13 कितने हो गए, 20 13 33 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर पाते हो। तो टोटल यहाँ पर एग्रीकल्चर से आप कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 33 क्वेश्चन आपने यहाँ से पुटअप कर लिए, आपने तैयार कर लिए। मतलब लगभग आप 33-34 क्वेश्चन आप यहाँ से पुटअप कर पाते हो। ठीक है, बिल्कुल राइट रेशियो बता रहा हूँ मैं, ये आप आसानी से कवर कर पाते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में बॉटनी आती है और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी में यहाँ पर आपकी बॉटनी से लगभग 25 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, और जूलॉजी से आपके कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें यूनिट बना रखी है, यूनिट कितनी बना रखी है आपकी, यूनिट बना रखी है आपकी 5 यूनिट बना रखी है। टोटल कितनी यूनिट बना रखी है, 1 से 5 तक यूनिट बना रखी है, और इन यूनिट में अलग अलग सिलेबस दे रखा है। वो सिलेबस आप अपने जो सिलेबस है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपकी जो लिंक के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, और वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्या शेड्यूल है, क्या एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बॉटनी में कितने यूनिट होती है, 1 से 5 यूनिट होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था उससे जो आपने जैसे फसलें पढ़ी है, यहाँ पर फसलों के रोग पढ़े हैं आपके, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में चलती है, आपकी इसके अंदर भी चलती है। तो यहाँ पर रिलेटेड हुआ, लगभग 15 से 20% जो सिलेबस है वो सेम है इन दोनों में। इसी के साथ आपका केमिस्ट्री में है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में यहाँ पर लगभग ये भी 10 से 15% है, 15 से 20% जो सिलेबस है वो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 20% का मतलब हो गया आप 10 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो आप टोटली मतलब ऐसे ही किसको पढ़कर, केवल
एग्रीकल्चर को पढ़कर ही आप यहाँ से 10 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। 10 क्वेश्चन मेरी गारंटी है आप इसमें सही करोगे, क्योंकि आपने यदि एग्रीकल्चर को ढंग से पढ़ा है तो 10 क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे आपके और 10 क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो ये दोनों सिलेबस क्या है, कॉमन होने की वजह से यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। दोनों से जूलॉजी और बॉटनी दोनों में आ जाएंगे आपके ये सिलेबस 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आसानी से यहाँ पर पुटअप हो जाते हैं। आप सही करने की संभावना बनी रहती है। लगभग 99% इन दोनों में सिलेबस ये जो क्वेश्चन है 10-10 क्वेश्चन ये पूरे कर पाओगे आप। ठीक है, अब इसके बाद में आपकी बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से यदि आप लगभग यहाँ पर इन दोनों को आप लगभग इसको आपका समय रहेगा, वो बॉटनी का थोड़ा ज़्यादा सिलेबस होता है, तो 10 से लेकर आप 10 से 12 दिन में आप यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हो, इसका रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपकी कॉमन आ जाएगी जिसकी वजह से आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा और बाकी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पर 10 से 12 दिन यहाँ पर हो गए, तो कितने दिन बच गए, 6 दिन मान लो, तो 6 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो जूलॉजी को, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा होता है इसका। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको इजी लगे वो चीज़ें आपको रिपीट करनी है। अभी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस चीज़ के तो पास ही नहीं जाना है आपको। क्यों नहीं जाना है? हाँ, यदि आपको ये लग रहा है कि मैं इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तैयार कर सकता हूँ, तो वो तैयार कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है, एक बार 2 बार पढ़ लिया आपने, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप हाथ देने से कतराइए कि वहाँ पर आपको हाथ नहीं देना है, क्योंकि आपके जो ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यहाँ पर जो 10-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इनसे और हाथ धो बैठोगे आप लोग। तो ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर क्या करना है, 10 से 12 दिन में आपको कवर करना है। जो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही उस चीज़ को छोड़ दो वहाँ पर। ठीक है, ऐसे 10 से 12 दिन में ये कवर कर लिया, 5 से 6 दिन में यहाँ पर ये कवर कर लेते हो। तो यहाँ पर 12 से आपके यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ से पूरा सिलेबस ही कवर करो, तो यहाँ पर आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आप कवर कर पाते हो। 15 में से 50% रेशियो ले रहा हूँ, और यहाँ पर भी 25 में से आप लगभग 12-13 क्वेश्चन यदि कवर कर लेते हो। कितने क्वेश्चन कवर कर लेते हो? 12-13 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितने हो गए? 7 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन हो गए लगभग, और 20 से 10 ये हो गए, तो 30 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल राइट क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आसानी से आपको क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी ऑर्गेनिक से, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके किससे, इनऑर्गेनिक से, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फिजिकल से। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर डाला हुआ है 10-10 क्वेश्चनों का, लेकिन हो सकता है कभी इसमें से 8 आ जाए, इसमें से 11-12 आ जाए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो ये चलता है कि आपके 10 क्वेश्चन इसमें से, 10 इसमें से और 10 ही इसमें से, 10 क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब आपने 10 क्वेश्चन तो आपने पहले ही कर लिए इसके, क्यों? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को ढंग से पढ़ा था, इस वजह से आपकी क्या है 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर जनरल केमिस्ट्री चलती है, जनरल केमिस्ट्री चलती है, GNC जनरल केमिस्ट्री चलती है। और जनरल केमिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन, और इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर पाते हो, और बाकी बच गए उनमें से यदि आप 5 क्वेश्चन कवर कर पाते हो, तो लगभग यहाँ पर कितने हो गए? 20 क्वेश्चन टोटल। इससे सही थी टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि 5-5 भी यदि आपके डिवाइडेशन में आता है तो 20 यहाँ से हो जाते हैं, और 20 से 10 ये हो गए। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर? 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन यहाँ पर, 30 क्वेश्चन यहाँ पर, और 33 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन यहाँ से एग्रीकल्चर से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो 33, 30 और 30। चलो यहाँ पर रेशियो को और भी घटा देते हैं कि केमिस्ट्री हार्ड पड़ती है, आप इतने से दिनों में रिवाइज करके तैयारी नहीं कर सकते। लगभग आप 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर कर देते हो तो भी आपके लिए क्या है 25 या 26, 7 जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर देते हो तो आपके लिए प्रॉफिट वाला सौदा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि आप 30 की जगह 28, 27 भी कर देते हो तो भी चलने वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर चलो माइनस मार्किंग जो है वो कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 33, 30 और 27। तो यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 90 क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर देते हो, इसमें से मान लो 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए वो अलग बात है। अब यहाँ पर देखो
कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 9 चौक 36, 360 नंबर और टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं आपके। 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 40 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 40 ही क्वेश्चन किसमें से आते हैं, यहाँ से पुटअप होते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने देखो, रेशो देख लेना आप, कितनी तैयारी हो सकती है आपकी आसानी से। 120 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया, 360 नंबर हो, सॉरी 12 चौक 48, 480 नंबर हो गए। कितने हो गए, 400। और 480 में से आप 360 नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इतनी कट ऑफ नहीं जाती है आपकी, और 360 में तो आपको बढ़िया अच्छी वाली कॉलेज मिल सकती है आपको, यदि आप इस हिसाब से तैयारी करते हो तो। अब देखो यहाँ पर कितने घंटे पढ़ना है आपको, लगभग यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट को 2.5 घंटे पढ़ो। 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे तो आपको क्या करना है, लगातार तैयारी करनी है और आधे घंटे में आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब कि आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ है, इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, यदि रिवाइज नहीं करते हो तो यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर यहाँ पर आप लगभग 3.5 घंटे पढ़ो इसको। 3.5 घंटे पढ़ोगे तो यहाँ पर 3.5 घंटे में आप लगभग 2.5 घंटे आप यहाँ पर क्या करो, पढ़ाई करो और तैयारी करो। और 2.5 घंटे के बाद में आपका जो आधा घंटा बच गया उसमें क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। आधे घंटे में क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो 2.5 घंटे आपने पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है आपने, किस प्रकार से पढ़ा है, कौन सी चीज़ें आपको याद हुई, कौन सी नहीं हुई, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जो याद नहीं होती उसको एक बार वापस से आंखों में से निकाल लेते हैं तो वो पूरी कंप्लीट याद हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लगभग 3.5 घंटे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है और इसमें से लगभग 2 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी है। 2 आवर्स तो क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है और लगभग 1.5 घंटा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। 2 घंटे क्या करनी है आपको, पढ़ाई करनी है और 1.5 घंटा क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे केमिस्ट्री में तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन करने की आवश्यकता ज़्यादा है। यहाँ पर देखो आधा घंटा बताया मैंने, यहाँ पर आधा घंटा बताया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनमें रिवाइज हो जाता है। आप इस प्रकार से अध्ययन करोगे, इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप आसानी से यहाँ पर तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ पर 2.5 घंटे, यहाँ पर 3.5 घंटे, यहाँ पर 3.5 कितने हो गए, 7, 8, 9 घंटे हो गए, लगभग 9 आवर्स की आपकी पढ़ाई। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा हो रही है, आपकी कैपेसिटी है अभी भी, तो क्या कर सकते हो, और भी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब जो भी आपने तीनों सब्जेक्टों में पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हो दोबारा से, और रिवीजन करोगे तो और भी परफेक्टली आपको याद होगा। तो 9 घंटे यदि आप यहाँ पर 9 से 10 घंटे आप यहाँ पर डेली के देते हो, कितने दिनों तक घंटे, कितने दिनों तक देते हो आप, लगभग 18 या 19 दिनों तक देते हो। यहाँ पर 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन मतलब 19 दिन बचे हुए हैं, 19 दिन मान लो, और 19 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आप लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पर 18 दिन बचे हुए हैं टोटल। एक दिन आपका रेस्ट का रहेगा, 18 दिन। यहाँ पर आप कितने दिन की तैयारी हो गई, आपको 3 से 4 दिन यहाँ पर इसमें करना है। 3 से 4 दिन ये मतलब 4 और 5 9 और 9 18 दिन, मतलब 9 और 8 17 दिन हो गए, 17 या 18 दिन हो गए, 17 दिन हो गए यहाँ पर। और इसी क्रम में आपको इसको पढ़ना है, इसी क्रम में आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्रम पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या है, आपका जो सिलेबस है वो कवर भी हो जाएगा। यहाँ पर 12 से 7 कितने 19 दिन हो गए, 12 7 19 18 दिन हो गए लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आप तैयारी करके बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पर लगभग इसको आपके 4 सब्जेक्ट है तो 5-5 दिन भी नहीं आते यहाँ पर आते हैं आपके 4-4 दिन, 4 चौको 16 होते हैं, 16 दिन होते हैं। और इसके बाद में 2 दिन आपको क्या करना है, कैसे भी करके इसमें बचाना है आपको टाइम। और 2 दिन तक आपको क्या करना है, केवल सिलेबस को रिवाइज करना है। रिवाइज के अंदर आपको केवल उसको पढ़ना है, बस हल्का हल्का, याद कुछ भी नहीं करना है आपको, हल्का हल्का पढ़ना है कि इस टॉपिक में ये चीज़ है, इस टॉपिक में ये चीज़ है, इस टॉपिक में ये चीज़ है। तो इस प्रकार यदि आप यहाँ पर स्टडी करते हो तो मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और यदि आप लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं अगले साल 12 महीने की तैयारी करके, देखो सबसे पहले तो पैसों की बर्बादी करोगे आप, उसके बाद में आप 12 महीने तक यदि तैयारी करते हो और उसके बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपकी हालत वो हो जाएगी, न धोबी का कुत्ता घर का और न घाट का बन जाओगे।
ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन्हीं 20 दिनों में कुछ कर गुजरना है। अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 साल के बाद में आपके 1.5 लाख या 2 लाख साथी और हो जाएंगे इस कंपटीशन में, और इस 1.5 साल में कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे। यदि इस 1.5 साल से निकलना चाहते हो तो आज ही आप तैयारी में जुट जाइए और इस तैयारी को जारी रखिए। तो इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो आसानी से आपका क्या हो सकता है, सिलेबस भी कवर हो सकता है 2 बार, और आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। यदि आप इस प्रकार से टारगेट लेके चलोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन अचीव कर सकते हो, ये टारगेट अचीव कर सकते हो। कोई बड़ा वो नहीं है। तो कहा जाता है ना, जैसे कहावत आती है कि जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। जैसे मान लो आप दोपहर को सो गए और दोपहर बाद उठते हो, तो उसमें भी आपका क्या है, सवेरा है। मतलब जिस समय जाग गया हो उसी समय क्या है, सवेरा है। और इसी सवेरे के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। इस सवेरे, इस दृढ़ निश्चय के साथ यदि आप मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं एक कहानी बताना चाहूँगा आपको कि एक लड़की थी जिसके मतलब ट्रेन के अंदर कुछ अपवाद स्वरूप जो कुछ लड़के थे उनकी वजह से वो क्या हो गई, ट्रेन से बाहर कूद गई। तो इस चक्कर में उसके पैर क्या हो गए, खराब हो गए, मतलब कट गए। और पैर कट गए उसके बाद में वो लड़की क्या कर सकती है। इसी प्रकार से आपको पता है कि जो एसिड अटैक वाली लड़की थी वो NGO चलाती है आज एसिड अटैक के खिलाफ, ठीक है। तो वो तो आप जानते ही। इसके अलावा यहाँ पर उसके पैर कट गए, और पैर कटने के बाद में भी उसने क्या किया, हम आपके हिमालय पर्वत है उसको चढ़ाई की है उसने, ठीक है। उसको पर्वतारोही का शौक था, तो इस वजह से वो क्या हुई, वहाँ पर उसने चढ़ाई की किस आधार पर की, नकली पैरों के आधार पर। अब बताओ, सोच सकते हो आप लोग, जो जिस लड़की के पैर नहीं है, लड़की एक तो समाज में आपके यहाँ पर भारतीय संस्कृति में लड़की होना और उसके बाद में उसके पैर नहीं होना और फिर भी हिमालय पर्वत की चोटी को फतह करना, ये उसके लिए एक इम्पॉसिबल काम था। यदि आप आज से ही यहाँ पर इस दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेबस कवर भी होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा और आपको सरकारी कॉलेज भी मिलेगी। तो इसी के साथ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ आपकी सुधार हो सके, ठीक है। तो आप इस सिलेबस के आधार पर, कुछ बच्चों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि क्या करें, अब क्या हो गया एग्ज़ाम। अरे घबराइए मत बिल्कुल भी, एग्ज़ाम आई है इसका मतलब आपका जो आपने जो तैयारी की है उसका रिजल्ट देखने के लिए आई है। एग्ज़ाम नंबर मात्र होते हैं, एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता है। यदि आप जितना घबराओगे उतना ही नीचे जाओगे। ये एग्ज़ाम का भूत ही आपके अंदर डाल रखा है, बचपन से ही डाल रखा है। इस भूत को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस भूत को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, और आप काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हुए भी आप गलती करके आ जाते हो और वहीं पर आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि आप लोगों को प्रेशर लेना ही नहीं है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपको ये सोच के जाना है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मुझे तो बस मेरी टेस्टिंग करनी है कि मैंने जो इतनी दिनों में पढ़ाई की है, लगभग 18 दिनों में जो मैंने जी तोड़ मेहनत की है, इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है ये देखिए। आप सिलेक्शन के ऊपर कहते हैं कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो इसी सोच के आधार पर आपको क्या करना है, कर्म करना है केवल 18 दिन तक। बस ये ध्यान रखते हुए, केवल ये ध्यान रखते हुए कि हमें सिलेक्शन लेना नहीं है, सिलेक्शन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखते हुए कि आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टडी जारी रखनी है। और जो मैंने ये तरीका बताया है, इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हो तो मेरी गारंटी है 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, और बिना प्रेशर लिए पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।